Hey, what's up guys? This is me, लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। हम लोग कर रहे हैं जी कंप्यूटर विजन, और कंप्यूटर विजन के अंदर अगली जो चीज करने वाले हैं दैट इज कंप्यूटर विजन टास्क। जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि सिंगल जब ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट जब डिटेक्ट होने हैं तो क्या क्या इनके टाइप्स और किस किस तरीके से ये चीजें जो होती है। सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और इंस्टेंस सेगमेंटेशन। अब ये है क्या, चलिए बात करते हैं। जब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, किताबी भाषा कहती है कि इमेज क्लासिफिकेशन डील्स विद असाइनिंग अ सिंगल लेबल टू एन ऑब्जेक्ट। एक इमेज आएगी सामने, बस उसको एक आप कह लीजिए कि एक तरीके से टाइटल देना, एक नाम देना कि ये इस चीज की इमेज है। जैसे ये इमेज आई तो नाम दे दिया कि अच्छा ये किचन है, ठीक है। कोई इमेज आई तो नाम दे दिया कि अच्छा ये कैट की इमेज है, अगर कैट की इमेज आई तो, है ना। मतलब एक सिंगल एक नाम दे देना, ठीक है, उसको एक लेबल असाइन कर देना। एन इमेज क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट टेक्स एज इनपुट एन इमेज विद वन और मोर ऑब्जेक्ट्स एंड रिटर्न अ सिंगल लेबल, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों की फोटो आई तो उसमें से बच्चों को अलग अलग बताने की बजाय हम कह रहे हैं कि ये बच्चों की फोटो है, तो एक टाइटल एक लेबल है जो वहां पर असाइन कर दिया, ठीक है। सो असाइनिंग एन इनपुट इमेज वन लेबल फ्रॉम अ फिक्स्ड सेट ऑफ कैटेगरीज, ठीक है। अब अगर इसके साथ एक लोकलाइजेशन शब्द जुड़ जाता है तब ये बनता है क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन। This is the task which involves both processes of identifying what object is present in that image या in the image and at the same time identifying at what location। दो चीजें यहाँ पर हो रही हैं, कौन सी लोकेशन पर, कहाँ पर है, मतलब वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, मतलब व्हाट और वेयर। आपको यहाँ पर दो चीजें मालूम पड़ रही हैं। जैसे कि ये फोटो है, क्लासिफिकेशन हुआ तो हमने कहा ये कैट की फोटो है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आ रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैट की फोटो है, बट कैट की भी यहाँ एक बॉक्स के थ्रू डिनोट करके बताया जा रहा है कि वो जो कैट की इमेज है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज किसके अंदर आ जाती है, क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन। हम जब मल्टीपल इमेजेस की बात करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास में क्या चीज है जो होती है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के टाइम पर कहते हैं कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन फर्स्ट। इसमें दो चीजें हैं, एक तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, मल्टीपल के अंदर पहले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना और फिर उनका सेगमेंटेशन करना। नाम से पता चल रहा है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, यानी कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है इसका, है ना। अब इसमें क्या है, आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से डिनोट होकर के इस बॉक्स के थ्रू आपको पता चल रहे हैं कि ये कैट है, ये डॉग है, ये डक है ना। तो मतलब आपके पास एक इमेज आई, उसमें से हम डिटेक्ट करके बता रहे हैं कि अच्छा ये है, ठीक है। जैसे कि अगर पिछले वाले की बात करते हैं लोकलाइजेशन की, इसमें है ना, तो इसमें से हम मतलब एक सिंगल इमेज के ऊपर है, तो एक फोटो आई आपके पास में, मतलब इसमें तो था कि आपने एक भरा पूरा नाम दे दिया कि कैट की फोटो है या फिर ये किचन है या फिर ये बेडरूम है, मतलब एक फोटो को आपने क्लासिफाई कर दिया। फिर जब क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन है तो उसमें से एक सिंगल ऑब्जेक्ट को आप फाइंड करके बता रहे हो कि भाई ये है। जैसे एक आपके पास खिलाड़ियों की फोटो आई तो आपने कहा विराट की फोटो, तो विराट की फोटो आपके पास में अलग निकल करके आ रही है ना। तो एक सिंगल आप फोटो को किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हो प्लस लोकलाइजेशन, ठीक है, कि हम उसको डिनोट करके भी बता रहे हैं कि कहाँ पर है, व्हाट और वेयर, है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अलग अलग, जैसे एक ही फोटो के अंदर काफी सारे हैं तो हम हर ऑब्जेक्ट को डिनोट करके बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, और स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट। इसीलिए कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंस्टेंसेस ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट such as faces, bicycles, and buildings in image or videos. Object detection algorithm typically use extracted features of learning algorithm to recognize instances of an object category. It is commonly used in applications such as image retrieval and automated vehicle parking system. इसके भी मैं फोटो दिखाऊंगी तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसके अंदर क्या है कि आपके पास में अगर क्लासिफिकेशन तो हमने कहा ये एक बिल्ली की फोटो है, या हमने लोकलाइजेशन क्लासिफिकेशन दोनों किया कि कैट की फोटो है बट कहाँ पर है कैट। लेकिन जब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बात आई तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हमने अलग अलग डिनोट किया कि अच्छा ये दो यहाँ पर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, क्लासिफिकेशन और लोकलाइजेशन कि अच्छा ये शीप की फोटो है, लेकिन यहाँ हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिटेक्ट कर रहे हैं कि शीप 1, शीप 2, शीप 3। जैसे यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बताए जा रहे हैं कि ये वुमन है, ये कार है, ये ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक लाइट है, ये मैन है, ये बैग है, ये कार है ना। तो अलग अलग आप यहाँ पर जो है डिनोट करके बता रहे हैं हर एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल में भी बेहतर समझ में आ रहा है कि हर एक मतलब ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो बटरफ्लाई का, उसको बताया जा रहा है कि अच्छा ये यहाँ पर है, ठीक है। जैसे अभी पार्किंग वाला मैंने कहा था, एग्जाम्पल समझ में आएगा। तो यहाँ पर कितने मतलब पार्किंग जो स्लॉट्स हैं वो एम्प्टी हैं, खाली हैं,
और कितने जो है ऑक्यूपाई है, तो कहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हो, कहाँ पर नहीं। तो देखो कलर भी है जो अलग से डिनोट करके बता रखा है ना। तो यस, तो यहाँ पर अलग स्पेसिफिकली हर एक ऑब्जेक्ट को बताया जा रहा है कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब हर एक को अलग से बॉक्स बना करके जो है समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें कितने पार्किंग स्लॉट है जो एम्प्टी है या कितने आपके पास भरे हुए हैं, है ना। तो ये आई थिंक एक अच्छा एग्जाम्पल जिससे आपको चीजें समझ में आ गई। अब जैसे यहाँ पर हो रहा है कि यस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक बॉक्स बना बना करके बताया जा रहा है कि अच्छा यहाँ ये वो है, यहाँ जितने भी है ना। अब देखो अब आता है इंस्टेंस सेगमेंटेशन। अब इसमें थोड़ी सी और चीजें क्लियर करने की कोशिश की जाती है। जैसे डिटेक्शन में तो डिटेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट की हाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन सेगमेंटेशन में क्या हो जाता है, एक आउटलाइन के थ्रू पर्टिकुलर बताया जाता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है इस शेप के अंदर, एक आउटलाइन सी आ जाती है, उसका एक अलग से सेगमेंट सा बन जाता है। Is the process of detecting instances of object, giving them a category and then giving each pixel a label. On the basis of that, a segmentation algorithm takes an image as input and output a collection of regions or segments. फोटो में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे चीज हो रही होगी। जैसे इसके अंदर अलग अलग ये जो बंदे खाना खा रहे हैं तो उनको कैसे अलग इनके जो है कलर से या फिर आप कह लो कि आउटलाइन से डिनोट करके बताया जा रहा है ना। जैसे इस फोटो में भी अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, आपकी बुक में भी आई थिंक यही फोटो होगी। तो जो कैट डॉग है, मतलब इन दोनों में देखो क्या है, यहाँ तो सिर्फ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ, यहाँ पर उनका एक अलग से सेगमेंट भी है जो कर दिया। ठीक है, सेम एग्जाम्पल इज हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही सेम एग्जाम्पल है। मैं इनको थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखा देती हूँ, अगर मेरे पीछे ये ना छुप रहे हो तो, है ना। सो यस इसके अंदर भी और इसके अंदर भी तो अलग से एक आउटलाइन के थ्रू पता चल रहा है कि अच्छा मतलब एक एक पिक्सल उसका अलग अलग उसकी आउटलाइन का लेकर के देन बताया जा रहा है। तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए था, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए है, और बस ये था। अब इन चारों पांचों में अंतर अगर आपने समझा तो कहा कि सेगमेंटिंग, सेगमेंटेशन, क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इंस्टेंस सेगमेंटेशन। पहला जो हमने किया था क्लासिफिकेशन, सिंगल लेबल आपने दे दिया, ठीक है, टू एवरी पिक्सल इन इनपुट इमेज बट डज नॉट डिफरेंशिएट ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस इन दोज पिक्चर। एक पिक्चर को आपने एक टाइटल, एक लेबल दे दिया कि ये इसकी फोटो है। अगर हमने इसके साथ लोकलाइजेशन तो हम वेयर भी बता रहे हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट आप ढूंढ रहे हो वो कहाँ पर है। नॉट also classifying the object but also drawing a boundary box of the object, that is finding the location of the object. Here the number of objects in the image is fixed. ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में क्या हो रहा था कि आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा था मल्टीपल इमेजेस उसके अंदर कि भाई यहाँ दिख तो रही हैं चीजें लेकिन कितनी है ना। सो डिटेक्टिंग द ऑब्जेक्ट एंड पुटिंग अ बाउंड्री बॉक्स विदाउट नोइंग हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन द इमेज। सेगमेंटेशन में वही जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिटेक्ट हुए थे उनको एक अलग से आप कह लो कि जो है उनको एक आउटलाइन के थ्रू बता दिया, ठीक है, अलग से उनका एक सेगमेंट करके। तो ये चीज थी। अगली क्लास में हम लोग बेसिक्स ऑफ इमेजेस हैं जिनको देखने वाले हैं। आई होप आपको ये चीज बड़े ढंग से समझ में आ गई होगी। पूरी कोशिश है कि हर एक चीज आपके दिमाग के अंदर बैठे, ना केवल आप मार्क्स के लिए चीजें कर रहे हो बल्कि आप एक सीखने के तौर पर भी हैं जो चीजों को कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, एआई का टाइम है। तो एआई को फिर बहुत अच्छे ढंग से हमें है जो पढ़ना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड तो चलिए फिर बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर देना।